Thank you, Lord Jesus. Remain the mainstream. Thank you, Lord. Worship you. Hallelujah. We worship you, Lord Jesus. थैंक यू फादर। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। हमें से हर एक व्यक्ति से आप बातें करिए, वचन का प्रकाशन दीजिए, वचन खोलकर आप हमें सिखाइए प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज फेथ स्कूल में। और यहाँ पे हम विश्वास के बारे में सीख रहे हैं, कैसे हम विश्वासी, जितने विश्वासी हैं, कैसे हम विश्वास से चलें, विश्वास से जिएं। उसके जो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशंस हैं कि विश्वास से जीने का मतलब क्या है, और इसीलिए हम फेथ स्कूल में है कि हम जानना चाहते हैं कि विश्वास से जीना, विश्वास से चलना, उसका मतलब क्या है। प्रेज गॉड। ओके, तो वापस हम शुरू करने से पहले इस अंगीकार को करेंगे। रोमी 8 उसके 2 में कुछ लिखा है। बाइबल स्टडी में भी हमने इस अंगीकार को किया। याद रखिए कि विश्वास आजाद होता है शब्दों को बोलने से। जब आप वचन को बोलते हैं तब विश्वास आजाद होता है। इसलिए अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं या हिंदी में, आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रेज गॉड। एक और बार बोलेंगे, जहां पर भी आप हैं, आप इस वचन को मेरे साथ में बोलिए। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। ओके, एक और बार बोलेंगे एक साथ, चंगाई के लिए। और बहुत क्षेत्रों में ये वचन बहुत हेल्पफुल है। एक और बार सब एक साथ बोलेंगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रेज गॉड। जैसे जैसे आप इसको बोलेंगे, वो आपके जीवनों में वास्तविक होता हुआ आप देखेंगे उसको। ठीक है। अभी विश्वास से जीना क्यों जरूरी है? क्योंकि और विश्वास से जीना हमें हर फील्ड में जरूरी है। हम सब अलग अलग फील्ड में हैं। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग व्यापार में हैं, कुछ लोग सेवकाई करते हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग घर में हैं। अलग अलग जिम्मेदारियों में हमें विश्वास जो हम सीखते हैं, वो हमें अपने अपने लाइफ में, जहां पर भी आप हैं, अपने अपने लाइफ में हमें उसको लागू करना है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे इब्रानी 11 उसके 33 में लिखा है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद किए। अब देखिए कि विश्वास से क्या क्या होता है। विश्वास के द्वारा मतलब जिन जो लोग विश्वास में चले, उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, विश्वास के द्वारा धर्म के काम किए, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, और विश्वास के द्वारा सिंह के मुंह बंद किए। आप सोचिए, ये सब विश्वास के द्वारा किया। प्रेज गॉड। विश्वास के द्वारा राज्य जीते मतलब आप कहां पर भी हैं, कौन से भी फील्ड में हैं, ऑफिस में हैं, बिजनेस में हैं, सेवकाई में हैं, पढ़ रहे हैं, आप अपने फील्ड में विश्वास को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमें विश्वास के बारे में सीखना जरूरी है, क्योंकि विश्वास के द्वारा राज्य को जीता जा सकता है, धर्म के काम कर सकते हैं, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त होती हैं, सिंह के मुंह को बंद किया जाता है। 34, आग की ज्वाला को ठंडा कर सकता है विश्वास। आग की ज्वाला को ठंडा कर सकता है, तलवार की धार से बच निकल सकते हैं, निर्बलता में बलवंत हो सकते हैं, लड़ाई में वीर निकल सकते हैं, विदोषियों की फौजों को मार भगा सकता है विश्वास। मतलब विश्वास से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज गॉड। इसीलिए हम फेथ स्कूल सीख रहे हैं
क्योंकि विश्वास से बहुत कुछ हो सकता है और हमें अपने अपने फील्ड में, जहां पर भी आप हैं, हमें अपने अपने फील्ड में विश्वास के बारे में सीखें, अपने अपने फील्ड में विश्वास का इस्तेमाल करना है ताकि यीशु मसीह की महिमा हो और बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। प्रेज गॉड। और ये जो दो वचन हमने पढ़े, वापस पढ़ेंगे 33 और 34, उसमें लिखा है कि विश्वास से क्या होता है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, बस 34, आग की ज्वाला को ठंडा किया, कैसे, विश्वास से, तलवार की धार से बच निकले, कैसे, विश्वास से, निर्बलता में बलवंत हुए, विश्वास से, लड़ाई में वीर निकले, विश्वास से, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, विश्वास से। प्रेज गॉड। सो फेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, एनीवेज आगे जाएंगे। आज आज क्लास नंबर 39 को देखेंगे और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं जो पिछले फ्राइडे को सीखा उसी को कंटिन्यू रखेंगे। फेथ प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन 102, विश्वास के सिद्धांतों का अनुप्रयोग 102। पिछली बार हमने 101 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे 102। विश्वास के जितने सिद्धांत हमने सीखे हैं करीबन 18, उन सिद्धांतों को लागू कैसे करें और उसका उदाहरण कहाँ पर है बाइबल में, वैसा हम सीखेंगे। विश्वास सिद्धांतों का अनुप्रयोग 102, क्लास नंबर 39, आज 5वां में है। ठीक है, ओके। आज जो सिद्धांत पर हम फोकस कर रहे हैं वो है, दो सिद्धांत जो है वो है 10वां सिद्धांत पहला, और 10वां सिद्धांत मैंने आपको क्या सिखाया था कि फेथ ग्रोज इन फेलोशिप विद द लॉर्ड, विश्वास प्रभु के साथ संगति में बढ़ता है। फेथ ग्रोज इन फेलोशिप विद द लॉर्ड, विश्वास प्रभु के साथ संगति में बढ़ता है। मतलब विश्वास, अगर आप चाहते हैं कि आप विश्वास से जीना चाहते हैं, विश्वास आपका बढ़ना चाहिए, तो विश्वास के लिए प्रभु के साथ संगति करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर प्रभु के साथ आप संगति नहीं करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं। ये एक सिद्धांत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ यही सिद्धांत है, काफी सारे सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये है कि विश्वास प्रभु के साथ संगति में बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़ना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो आपको यीशु के साथ संगति करना, यीशु के साथ चलना, उसके साथ बैठना, उसके साथ पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी है, तब जाके विश्वास बढ़ता है। ये एक सिद्धांत है, 10वां सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत जो हम देखेंगे वो है 7वां सिद्धांत, विश्वास को खिलाना। प्रेज गॉड। अपने विश्वास को खिलाओ, फीड योर फेथ। जैसे आप अपने शरीर को खिलाते हैं, जैसे बहुत लोग, हम सुबह का, दोपहर का, शाम का खाना खाते हैं, हम अपने शरीर को खिलाते। एक सिद्धांत है कि अपने विश्वास को खिलाओ, फीड योर फेथ। जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं, पत्नी पति को खिलाता है, ये जो भी बनाते हैं, वैसे हमें अपने विश्वास को खिलाना है। ये दो सिद्धांतों पर हम फोकस करेंगे। वापस 10वां सिद्धांत देखिए, फेथ ग्रोज इन फेलोशिप विद द लॉर्ड, विश्वास प्रभु के साथ संगति में बढ़ता है। और 7वां सिद्धांत, अपने विश्वास को खिलाओ। मतलब विश्वास को भूखा मत रखो, अपने विश्वास को खिलाओ। हम जीते विश्वास से हैं, चलते विश्वास से हैं, तो अगर हम विश्वास से जीते हैं, विश्वास से चलते हैं, तो विश्वास का पालन पोषण होना बहुत जरूरी है। एक कमजोर विश्वास आपको कैसे चलाएगा? प्रेज गॉड। एक कमजोर विश्वास आपको खड़ा कैसे करेगा? अपने विश्वास को खिलाओ। ठीक है, और हम देखेंगे इब्रानी 12 उसका 2, यीशु के जीवन में वो दो सिद्धांत को देखेंगे। ओके, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। यीशु के जीवन में वो दो सिद्धांतों को देखेंगे। इब्रानी 12 के 2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा।
अभी यीशु मसीह के जीवन से हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, मतलब विश्वास का कैप्टन है, वो विश्वास का चीफ है और वो विश्वास का ट्रेनर है। प्रेज को मतलब उसने विश्वास से पहले जिया और फिर प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे विश्वास को सिद्ध करूंगा। जैसे जैसे हम यीशु के जीवन को देखें, सीखें, और इसीलिए हम सीख रहे हैं कि हम उसको लागू करें, क्योंकि यीशु विश्वास का कर्ता है, मतलब विश्वास की शुरुआत, विश्वास का कप्तान यीशु है, और सिद्ध करने वाला मतलब हमारे विश्वास को परफेक्शन में लेके जाने वाला, हमारे विश्वास को ट्रेन करने वाला। जैसे जैसे आप यीशु के साथ चलेंगे, वो आपके विश्वास को ट्रेन करेगा, विश्वास को स्ट्रेच करेगा, ताकि आप विश्वास की पाठशाला में और ऊपर जाएं। आप छोटी छोटी चीज के लिए विश्वास किया करते थे, आप यीशु के साथ चलते रहेंगे, आप बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए विश्वास करेंगे। प्रेज़ गॉड, क्योंकि वो आपके विश्वास को खींचेगा। हम पगार से नहीं जीते हैं, हम बैंक बैलेंस से नहीं जीते हैं, हम सेविंग से नहीं जीते हैं, हम विश्वास से जीते हैं। प्रेज़ गॉड। सूडान, मैंने आपसे कहा कि कुछ देशों में ऐसा कुछ चल रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है क्षण भर में, लेकिन कोई भी आपके विश्वास को बर्बाद नहीं कर सकता। जब तक आपका विश्वास है, आपका जीवन अभी भी सही है। प्रेज़ गॉड। लेकिन कई बार लोग विश्वास को साइड में रख के वो पैसों से जीने का कोशिश कर रहे हैं, पगार से जीने का कोशिश कर रहे हैं, सेविंग से जीने का कोशिश कर रहे हैं, धन संपत्ति से जीने का कोशिश कर रहे हैं, और ये सब चीजें कब निकल जाएंगी पता नहीं चलेगा। इसीलिए विश्वास में काम करना है। प्रेज़ गॉड। ओके, तो यीशु मसीह के जीवन से देख रहे हैं कि यीशु मसीह विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें, उसकी ओर देखते रहें। तो ये दो सिद्धांतों को हम यीशु के जीवन में देखेंगे। ओके, सबसे पहला, faith will die if there is no fellowship with the author and finisher of faith. विश्वास मर जाएगा यदि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले के साथ कोई संगति नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास जीवित हो, मतलब अगर विश्वास, याकूब की किताब में लिखा है कि मरा हुआ विश्वास, मतलब मरा हुआ विश्वास भी होता है। और विश्वास कब मर जाता है? जब विश्वास यीशु के साथ, पिता के साथ संगति नहीं करता। क्योंकि मैंने आपको सिद्धांत याद रखिए, 10वां सिद्धांत मैंने आपसे कहा कि आपका विश्वास तभी बढ़ेगा जब आप परमेश्वर के साथ संगति करें। प्रेज गॉड। और वही पॉइंट है कि faith will die if there is no fellowship with the author and finisher of faith. विश्वास मर जाएगा यदि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के साथ कोई संगति नहीं है। तो हमें संगति करना बहुत जरूरी है, यीशु के साथ बैठना जरूरी है, यीशु के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सोचिए, एक व्यक्ति को विश्वास के सारे सिद्धांत पता है, विश्वास आजाद होता है बोलने से और सब जरूरी है, लेकिन अगर ये विश्वास के कर्ता के साथ अगर वो बैठता नहीं, तो उसका विश्वास मर जाएगा। प्रेज गॉड। तो सब चीजें जरूरी हैं, उसके साथ ही साथ विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के साथ संगति करना जरूरी है। अगर नहीं होगी संगति, तो विश्वास मर जाएगा। प्रेज गॉड। इन वचनों को देखिए, हम यीशु के जीवन से देखेंगे कि यीशु जो विश्वास का कर्ता है, मतलब विश्वास में उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई है ही नहीं। तो अगर यीशु विश्वास का इतना बड़ा एग्जाम्पल है, तो उसके जीवन में संगति क्या हम देखते हैं? क्या पिता के साथ उनकी संगति कैसे थी? क्योंकि अगर पिता के साथ उनकी संगति नहीं थी, तो उनका विश्वास मरा हुआ है। लेकिन अगर उनका विश्वास इतना मजबूत था, तो जाहिर सी बात है कि यीशु मसीह ने संगति के लिए काफी समय दिया, और वही हम वचन से देखेंगे। ओके, लूका 5 उसके 16 में देखिए, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। अब प्रार्थना का मतलब क्या है? पिता के साथ संगति करना, क्योंकि संगति किए बगैर आपका विश्वास बढ़ ही नहीं सकता है। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह जो विश्वास का कर्ता और विश्वास का सिद्ध करने वाला है, उन्होंने संगति या प्रार्थना को कितना महत्व दिया। प्रार्थना का मतलब है कि पिता की उपस्थिति में रहना, पिता की उपस्थिति में समय बिताना, क्योंकि उस संगति के माहौल में विश्वास बढ़ता है, नहीं तो विश्वास बढ़ेगा नहीं। प्रेज गॉड, आमेन। तो परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लूका की किताब से देखेंगे। ओके, लूका 5 का 16,
उसके बाद लूका 6:12, उसमें लिखा है कि उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला, मतलब पिता के साथ संगति करने को निकला, परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। ये विश्वास की चैंपियन के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्रेज गॉड, विश्वास का चैंपियन वो बोल रहा है को देखिए कि उनके जीवन में संगति का क्या जगह है, संगति का क्या अहमियत है। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रेज गॉड, क्योंकि विश्वास परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े तो पिता परमेश्वर के साथ संगति करना अनिवार्य है, करना ही होगा, नहीं तो विश्वास बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना को बहुत ऊंचा दर्जा दिया और इसीलिए उनका विश्वास बढ़ता रहता था। प्रेज गॉड। ओके, और एक वचन देखेंगे, लूका 9:18 में लिखा है, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और उसके चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। एकांत में वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। मतलब ये व्यक्ति जो विश्वास का कर्ता, विश्वास का सिद्ध करने वाला है, इसकी जीवन शैली क्या है? वो उसकी जीवन शैली प्रार्थना करने वाली जीवन शैली है, क्योंकि विश्वास संगति में बढ़ता है, विश्वास संगति में बढ़ता है। और वो यीशु के जीवन से हम देखते हैं कि वो प्रार्थना में कितना समय किया करता, कभी कभी रात पूरा प्रार्थना करता। और देखिए कि उसका विश्वास कैसे काम करता। वो पेड़ों से बातें करता, वो तूफानों से बातें करता, वो जब अपने विश्वास को आजाद करता तो कैसे उसका विश्वास काम करता, क्योंकि संगति उसके लिए बहुत जरूरी था और इसीलिए उसका विश्वास काफी मजबूत था। प्रेज गॉड। ओके ना, आगे देखेंगे लूका 9 उसी अध्याय के 28 में देखिए, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। यीशु मसीह के लिए संगति उनकी जीवन शैली थी। प्रेज गॉड। और हर एक व्यक्ति जो विश्वास से चलना चाहता है, विश्वास से जीना चाहता है, आपके लिए और मेरे लिए ये वचन बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास संगति में बढ़ता है। प्रेज गॉड। ओके, एक और वचन देखेंगे, लूका 11:1, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। एक ही किताब से मैंने लिया है ताकि ओवरलैप ना हो। लूका 11:1, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों ने उससे आके कहा कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। एक व्यक्ति इतना प्रार्थना करता कि उसे कहा गया कि हमें भी आप सिखाइए कि प्रार्थना कैसे करते हैं। प्रेज गॉड। मतलब विश्वास का कर्ता, विश्वास का सिद्ध करने वाला यीशु मसीह, उसके जीवन में संगति का जगह देखिए, उसके जीवन में संगति की गहराई को देखिए, प्रार्थना के इंपॉर्टेंस को देखिए। प्रेज गॉड। क्योंकि सिद्धांत याद रखिए, सिद्धांत क्या है कि विश्वास संगति में बढ़ता है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, योर फेथ इज इन द लॉर्ड। The more you have fellowship with him, the easier it is to trust him. आपका विश्वास प्रभु में है, आपका विश्वास एक व्यक्ति में है। जरा सोच के देखिए, अगर आपका विश्वास मेरे ऊपर है तो जितना ज्यादा आप मेरे साथ समय बिताएंगे उतना आसानी से आप मुझ पर भरोसा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका विश्वास मेरे ऊपर है और मेरे साथ आप टाइम ही नहीं बिताते हैं, मुझे जानते ही नहीं आप, तो कैसे मेरे वचनों पर और मेरे शब्दों पर आप भरोसा करेंगे? इसीलिए देखिए, कुछ लोगों को भरोसा करने में बहुत तकलीफ होता है, लेकिन दूसरों को भरोसा करने में बहुत आसानी होता है, क्योंकि जान पहचान नहीं है। और जब आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं, उसके साथ समय नहीं बिताया है, तो आप उस पर भरोसा करने में आपको तकलीफ होगा। प्रेज गॉड। आपका विश्वास प्रभु में है, एक व्यक्ति में है, प्रभु में है। जितना अधिक आप उसके साथ संगति करते हैं, उतना अधिक आप उसको जानेंगे, उस पर भरोसा करना उतना ही आसान हो जाता है। प्रेज गॉड। क्या आप यीशु के साथ समय बिताते हैं? क्या आप उसके साथ बैठते हैं? क्या आप उससे बातचीत करते हैं? उससे आप सुनते हैं हर दिन? क्या आप उसके साथ, क्योंकि जब तक आप उसके साथ संगति नहीं करेंगे
आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, आप एक दूसरे को जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो कैसे उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं आप देखेंगे कि दोस्तों पर भरोसा करना बहुत आसान होता है क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना थोड़ा कठिन है क्योंकि हम उस व्यक्ति को जानते ही नहीं। प्रेज गॉड। इसीलिए मैंने आपको वो सिद्धांत दिया था कि संगति में विश्वास बढ़ता है। आपका विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह पर है, और जितना अधिक आप उसके साथ संगति करें, जितना अधिक आप उसको जाने, उसको पहचाने, उतने आसानी से आप उसके पर भरोसा कर पाएंगे। प्रेज गॉड। ओके, इसको भूलिए मत, संगति बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह के लाइफ से भी हमने देखा क्यों यीशु मसीह पिता कुछ भी उससे कहें, यीशु मसीह क्यों करता था तुरंत, क्योंकि यीशु मसीह पिता के साथ जितना समय बिताता और पिता को जिस तरीके से यीशु मसीह जानता और पहचानता, और इसीलिए आसानी से पिता के ऊपर भरोसा करता। प्रेज गॉड। और वो संगति में, संगति के माहौल में भरोसा मजबूत होता है। प्रेज गॉड। ओके, इब्राहिम को देखिए परमेश्वर ने कुछ कहा। उत्पत्ति 17 के 1 में, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देखकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यही चीज परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, उसको सिखाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा विश्वास बढ़े, क्योंकि विश्वास ही एकमात्र तरीका है आप परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं, कर्मों से नहीं पा पाएंगे। अगर आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, कुछ रिसीव करना चाहते हैं, वो विश्वास से ही होगा। लेकिन विश्वास बढ़ता कैसे है? परमेश्वर की उपस्थिति में। तो परमेश्वर इब्राहिम को बोल रहा है कि मेरे मुंह के सामने या मेरे उपस्थिति में चलो, मेरे उपस्थिति में जीना सीखो, मेरे साथ समय बिताना सीखो। क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जिएंगे, उतने अच्छे तरीके से हम परमेश्वर को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, और हमारा विश्वास उतना ही बढ़ेगा। संगति बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। जो व्यक्ति पिता के साथ, यीशु के साथ संगति नहीं करता, उसका विश्वास ज्यादा काम नहीं करेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारा विश्वास एक व्यक्ति पर है, उसका नाम यीशु है, और उसके साथ, वो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, उसके साथ समय बिताना कितना जरूरी है। प्रेज गॉड। सिद्धांत भी जरूरी है, लेकिन व्यक्ति भी जरूरी है। उसके साथ हमें बैठना है, उसकी आराधना करना है, उससे सुनना है, उसको पहचानना है, उसको पढ़ना है कि ये है कौन। और वही परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मेरी उपस्थिति में जीना सीखो। प्रेज गॉड। मेरे साथ आकर बैठना सीखो, मेरे साथ समय बिताओ। प्रेज गॉड। वो ये नहीं बोल रहा है कि 24 घंटे मेरे पास ही बैठे रहो, वो बोल रहा है कि हर दिन समय निकाल कर मेरे साथ बैठो। प्रेज गॉड। और वो हर एक व्यक्ति जो विश्वास में जीना चाहता है, हमें और आपको इसको करना ही होगा। जैसे यीशु मसीह ने कभी कभी रात पूरा, कभी कभी समय निकाल कर पहाड़ में चले गए, पिता के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। संगति में विश्वास बढ़ता है। प्रेज गॉड। ओके, इस पॉइंट को देखिए। अ फेथ पर्सन मस्ट बी अ पर्सन ऑफ प्रेयर। एक विश्वास के व्यक्ति को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। प्रेज गॉड। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो विश्वास का व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो संगति नहीं करना है। प्रार्थना का मतलब है संगति, पिता के साथ संगति करना। जैसे एक पति पत्नी के साथ संगति करता है, प्रेज गॉड, दोस्त लोग साथ में संगति करते हैं, चलो अपने दोस्त से मिलके आते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। प्रेज गॉड। एक विश्वास का व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जैसे यीशु पिता की उपस्थिति में जाया करता, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मेरी उपस्थिति में आना सीखो, बैठना सीखो, चलना सीखो। क्योंकि जब तक हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं होते, उसके संगति में आने वाले व्यक्ति नहीं होते, तो हमारा विश्वास मजबूत नहीं हो सकता। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारा विश्वास एक व्यक्ति के ऊपर है, और उस व्यक्ति के साथ अगर हम समय ना बिताएं तो फिर कैसे हम क्या विश्वास करेंगे हम? ना ही उसके चरित्र को जानते हैं, ना ही उसकी क्षमता को जानते हैं, ना ही उसके प्रेम को जानते हैं, ना ही उसकी ताकत को जानते हैं, तो फिर क्या चीज पर हम विश्वास कर रहे हैं? ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कैसे बोला तो हो गया, नहीं। एक व्यक्ति पर हमारा विश्वास है,
तो उसके साथ समय बिताना जरूरी है। प्रेज गॉड। और जैसे जैसे आप उसके साथ समय बिताएंगे प्रार्थना में, संगति में, आपका विश्वास तो एकदम अ, छत तोड़कर एकदम बहुत मजबूत हो जाएगा आपका विश्वास। सो फेथ पर्सन मस्ट बी अ पर्सन ऑफ प्रेयर। एक विश्वास का व्यक्ति को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यीशु मसीह देखिए विश्वास का करता है, लेकिन उसके प्रार्थना में उसका वजन देखिए। प्रेज गॉड। क्योंकि दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास संगति में बढ़ता है। अगर मेरे ऊपर आपका विश्वास काफी मजबूत है, तो जाहिर सी बात है आपने काफी समय बिताया होगा मेरे साथ, तभी आप मेरे शब्दों पर इतना भरोसा करते हैं। अगर आज हमें परमेश्वर के शब्दों पर, उसके वचन पर इतना भरोसा है, वो इसीलिए है क्योंकि हम उसके साथ इतना समय बिताते हैं, उसको जानते हैं कि वो अपने वचन का पक्का है, वो झूठ बोलता नहीं, वो कभी बदलेगा नहीं, उसका वचन उसके ऊपर है। हम उसको पहचानेंगे तभी जाके उस पर विश्वास आसानी से करेंगे। प्रेज गॉड। नहीं तो हमेशा हिचकिचाएंगे, बहाने देंगे। प्रेज गॉड। हनोक के बारे में लिखा है उत्पत्ति 5 उसके 24 में, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। अभी परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है कि हनोक ने भविष्यवाणी, बहुत कुछ चीजें हनोक ने देखी जो नए नियम की किताबों में हनोक के बारे में लिखा गया है। लेकिन जैसे जैसे वो परमेश्वर के साथ चलता, मतलब उसका जीवन संगति का जीवन था। पिता एक कोने में, वो दूसरे कोने में नहीं था, वो पिता के साथ में चलता, वो संगति करने वाला व्यक्ति था। और इसीलिए विश्वास, इब्रानी 11 में जाकर विश्वास के वीरों के बारे में लिखा है, वहां पर हनोक के बारे में भी लिखा है। क्योंकि आप वो अध्याय में हो ही नहीं सकते अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है तो। प्रेज गॉड। विश्वास के वीरों में हाबील के बारे में, मूसा के बारे में, नूह के बारे में, और वहां पर आप देखेंगे हनोक के बारे में भी लिखा है इब्रानी 11। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति है। क्योंकि विश्वास वाले व्यक्ति को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना ही होगा, क्योंकि अगर हम संगति ना करें तो हमारा विश्वास तो मर जाएगा, इट विल डाई। प्रेज गॉड। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो लोप हो गया, क्योंकि अगर इब्रानी 6 में पढ़े, 11 के 6 में पढ़े, क्योंकि उसने, उसके जीवन से एक गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रेज गॉड। प्रार्थना और विश्वास साथ में चलता है। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ अभी दूसरा सिद्धांत देखेंगे। ओके। विश्वास बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट ये है, फेथ विल बिकम वीक इफ इट इज नॉट फेड द रेमा ऑफ गॉड। ये भी दूसरा सिद्धांत को हम कवर कर रहे हैं। विश्वास कमजोर हो जाएगा अगर इसे परमेश्वर का रेमा नहीं खिलाया गया। परमेश्वर का रेमा, जैसे अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, अगर हमारे बच्चे खाना नहीं खाएं तो वो कमजोर हो जाएंगे, ऐसे आपका विश्वास अगर उससे खिलाया ना जाए तो वो कमजोर हो जाएगा। और कमजोर व्यक्ति ज्यादा चीजों को उठा नहीं सकता। परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कई जनों के विश्वास बहुत कमजोर है, वो उठा नहीं पाते हैं उन चीजों को। इसलिए परमेश्वर इंतजार करता है कि आप अपने विश्वास को खिलाइए। उठाने के लिए बहुत कुछ है, जैसे मैंने उदाहरण दिया जिम में, जब आप जिम में जाते हैं, वहां पर आपके हिसाब से नहीं है। वहां पर जिम में अलग अलग प्रकार के वजन है, 5 है, 10 है, 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो। लेकिन आप सब नहीं उठा सकते, आपकी क्षमता उतनी नहीं है। प्रेज। लेकिन जैसे जैसे आप अपने मसल को ट्रेन करें, सही तरीके से खाना खाएं, सही सही तरीके से आराम करें, सही तरीके से प्रैक्टिस करें, तो आप उन बड़े बड़े वजनों को एक समय के बाद आप उठा पाएंगे। प्रेज गॉड। लेकिन हमें विश्वास को खिलाना जरूरी है, और विश्वास का खाना एक ही है, वो है परमेश्वर का रीमा। विश्वास कमजोर हो जाएगा अगर इसे परमेश्वर का रेमा नहीं खिलाया। और रेमा का मतलब है परमेश्वर का बोला हुआ वचन। ये जो बाइबल मेरे हाथ में है, ये परमेश्वर का लिखित वचन है। ये परमेश्वर का लिखित वचन है। रेमा का मतलब है जब परमेश्वर आपसे बात करने लगता है। आप एक अध्याय पढ़ रहे थे और वो अध्याय से आपको प्रकाशन मिला, परमेश्वर ने आपसे बातें की, या फिर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, वचन में समय बिता रहे थे और परमेश्वर ने आपसे बातें की, एक वचन उठ करके आया। वो जो प्रकाशन है वो विश्वास का खाना है।
प्रेज गॉड। सिर्फ वचन परमेश्वर का विश्वास का खाना नहीं है, वचन का जो प्रकाशन है, जब वचन आपके लिए एकदम वास्तविक हो जाता है, वचन आपके जीवन को बदलने लगता है, वो रेमा, परमेश्वर का बोला हुआ वचन, वो विश्वास का खाना है। और जब तक विश्वास को ये रेमा नहीं मिलता है, वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उससे कुछ मिल ही नहीं रहा है खाने के लिए। प्रेज गॉड। ओके, तो हमें अपने विश्वास को खिलाना है, वी हैव टू फीड। जैसे हम अपने पेट को खिलाते हैं, हम अपने शरीर को खिलाते हैं, वैसे हमें हर एक व्यक्ति को, आपको अपने विश्वास को खिलाना है। और विश्वास का खाना वो प्रकाशन है जो परमेश्वर के मुख से आता है। जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, विश्वास खाता है। प्रेज गॉड। विश्वास कमजोर हो जाएगा अगर उसे परमेश्वर का रेमा नहीं खिलाया गया। प्रेज गॉड। ओके, इस वचनों को देखिए, मत्ती 4 उसके 4 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने कहा लिखा है, कहां पर लिखा है? वचन में। मतलब यीशु मसीह लिखित वचन में मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। वो बाइबल खड़े वो बाइबल पकड़ के नहीं खड़े थे रेगिस्तान में, वो उनके अंदर था, क्योंकि वो वचन में मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से आता है जीवित रहेगा। आपको याद है बाइबल स्टडी में मैं मिस्र देश के कांदा और लहसुन के बारे में बोल रहा था, प्याज और लहसुन के बारे में। उसमें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को 40 साल रेगिस्तान में घुमाया, ये सिखाने के लिए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जीता है। मतलब परमेश्वर की तरफ देखो, हम जीते पैसों से नहीं, हम जीते रेमा से हैं, परमेश्वर के मुंह से हम जीते हैं। प्रेज गॉड। ये हम सबको सीखना है। एवरीवन हैज टू लर्न दिस। प्रेज गॉड। और मेरा ये मानना है कि परमेश्वर केवल इजरायलियों को नहीं, आज विश्वासियों को भी प्रभु वो सिखा रहा है कि मनुष्य बाहरी चीजों से नहीं, बाहरी चीजें सब सब बर्बाद हो जाएंगी। प्रेज गॉड। मनुष्य को प्रभु, विश्वासियों को प्रभु सिखा रहा है कि मनुष्य बाहरी चीजों से नहीं, पर परमेश्वर के मुंह से जीना सीखो। प्रेज गॉड। हम सबको वो ट्रेनिंग प्रभु दे रहा है कि परमेश्वर के मुंह से जीना सीखो। प्रेज गॉड। आमीन। ओके, यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन, वो जो वचन वहां पर है यूनानी में है, परंतु हर एक रेमा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बातें करता है, किसी तस्वीर नहीं है, वो किधर बैठा हुआ नहीं है, वो हमारे अंदर रहता है और वो हमसे बातें करता है। प्रेज गॉड। वो हमारी अगुवाही करता है, वो हमें बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब हम गलती करते हैं तो हमें सुधारता है। प्रेज गॉड। वो हमें एनकरेज करता है। हाँ, वो जीवित परमेश्वर है और हमेशा जब वो बातें करता है, हमारा विश्वास खाता है। प्रेज गॉड। तो हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमसे और बातें करिए, कि जितना ज्यादा आप हमसे बातें करेंगे, हमारा विश्वास और ज्यादा खाएगा। प्रेज गॉड। लेकिन उन विश्वासियों के लाइफ को आप देखिए, जिनके जीवन में कोई प्रकाशन नहीं, जिनके जीवन में कोई प्रकाशन नहीं, उनका विश्वास बहुत कमजोर होगा। उनका विश्वास जीवित नहीं है, उनका विश्वास कमजोर है, क्योंकि प्रकाशन नहीं है। प्रेज गॉड। ओके ना, रोमी 10 उसके 17 को देखिए, सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन, वो यूनानी शब्द है रेमा से होता है। सो विश्वास कैसे आता है? विश्वास मतलब विश्वास खाता कैसे है? विश्वास को कैसे खिलाया जाए? विश्वास को खिलाया जाता है जब आप परमेश्वर का रेमा या परमेश्वर की आवाज को जब आप सुनते हैं। जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है, आपका विश्वास खाता है। प्रेज गॉड। मतलब जब आप समय निकाल कर बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन में समय एक व्यक्ति जो दिन भर फेसबुक में बैठा रहता है, कैसे बात करेगा परमेश्वर उस व्यक्ति से? प्रेज गॉड। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और उसके वचन में जाते हैं, और उसका वचन आपके मन में चलता है।
प्रेज गॉड। और उस माहौल में रीमा आजाद होता है। मेरा अगला पॉइंट है, ओके ना, नंबर 5, इन टाइम्स ऑफ फेलोशिप रीमा इज रिलीज विच फीड्स योर फेथ। संगति के समय में रेमा आजाद होती है जो आपके विश्वास को पोषण करती है। इसलिए संगति इतना जरूरी है कि जब मैं वचन में प्रभु के साथ संगति करूं कि प्रभु आज मैं आपके वचन में समय बिताऊंगा। प्रेज गॉड। मुझे याद है कभी कभी हम छुट्टी लेकर बोलते थे कि कुछ लोग जब वो बाहर जाना चाहते हैं वो छुट्टी लेते हैं, और कुछ प्रोग्राम रहेगा तो छुट्टी लेते हैं। मुझे छुट्टी लेना पसंद है वचन में समय बिताने के लिए, है ना। बहुत लीव्स पड़ा है आपका, लीव्स लेके कभी वचन में समय बिताइए और बोलिए कि मैं थोड़ा अभी लीव लेना चाहता हूँ, मेरा लीव बच्चा है, थोड़ा लीव लेकर मैं वचन में और परमेश्वर के साथ उपस्थिति में थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ, वचन में मेहनत करना चाहता हूँ। जैसे एक किसान, आप सोचिए, जमीन में जाता है और जब जब घर पे आता है तो ऐसा उसका उसका जो उसको अगर आप देखें तो ऐसा लगता है क्या मेहनत करके आया, पूरा मट्टी। प्रेज गॉड। वैसे ही हमें समय निकालकर वचन में थोड़ा मेहनत, उसकी उपस्थिति में समय, क्योंकि वो जो माहौल है उसके वचन और उसकी उपस्थिति में, वो जो माहौल है उस माहौल में रीमा आजाद, मतलब परमेश्वर उस माहौल में आपसे बातें करता है। प्रेज गॉड। संगति के समय में रेमा आजाद होती है और वो रेमा, परमेश्वर का आवाज आपके विश्वास को पोषण करता है, आपका विश्वास खाने लगता है। कभी कभी जब परमेश्वर मुझे प्रकाशन देता है, प्रेज गॉड, क्योंकि वचन मेरे मन में हमेशा चलता रहता है, हमेशा। मैं और कुछ सोचना नहीं चाहता, मेरे मन में हमेशा जो मैंने पढ़ा है वही चीज चलता है, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो प्रकाशन मुझे मिला है वही चलता रहता है। गाड़ी चला रहा हूँ, घर में हूँ, कहाँ पर हूँ, कोई भी काम है, मेरे मन में वही चलेगा। और जब, क्योंकि एक ऐसा मन हो जो वचन से ग्रस्त हो, प्रकाशन नदियों की तरह बहेगी, लाइक रिवर। और आप ऐसा मत सोचिए कि प्रकाशन से पास्टर्स को जरूरी है, नहीं। आप किसी भी फील्ड में हो, प्रकाशन के बगैर आप उस फील्ड में ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। आपको प्रकाशन की जरूरत है। प्रेज गॉड। और वो प्रकाशन होता कैसे है? संगति के समय में। प्रेज गॉड। संगति के समय में रेमा आजा, मतलब परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हैं जो आपके विश्वास को पोषण करता है। यीशु के जीवन में देखिए, यीशु ने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। एक का मतलब है संगति, मतलब हम एक दूसरे के इतने करीब हैं कि हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। मतलब मेरा, इसलिए यीशु मसीह ने देखा कि मैं हमेशा पिता के साथ, प्रेज को, मैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा मैं पिता के साथ समय बिताऊं, कुछ करूंगा भी तो पिता के साथ करूंगा, पिता के साथ समय बिताता हूँ, जीवन पिता के साथ जीता हूँ, जो भी जिम्मेदारी है उसको पिता के साथ करता हूँ, इतना कि मैं और पिता एक है। संगति के बारे में लिखा है और हमने प्रार्थना का जीवन उनका देखा। प्रेज को, उसके कारण क्या हुआ अब देखिए, यूहन्ना 5 उसके 19 में लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते दिखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। मतलब पिता ने उसे प्रकाशन दिया, पिता ने उसे बताया कि देख मैं क्या कर रहा हूं, और यीशु मसीह वही चीज को करता। ये कैसे आया ये प्रकाशन? कोई बोलता है पास्टर मेरे को प्रकाशन आता क्यों नहीं है, बाकी सबको आता है, मेरे को क्यों नहीं आता है? नहीं, ये प्रकाशन एक दो व्यक्ति के लिए नहीं है, जितने यीशु के बच्चे हैं सबके लिए है। लेकिन यीशु ने क्या कहा, मैं और पिता एक हैं। यीशु मसीह ने वचन के लिए वो वजन दिया, यीशु मसीह ने परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वो वजन दिया, और जितनों ने वजन दिया है पिता ने प्रकाशन उन सभी को दिया है, क्योंकि पिता किसी का पक्षपात नहीं करता। जब बारिश होता है, आपने देखा है कि बारिश मतलब एक दो व्यक्ति के ऊपर ही होता है, पिता दिलदार है और अपने बच्चों को प्रकाशन देने के लिए वो तैयार है, जो लोग उसके वचन और उसकी उपस्थिति में समय बिताएं। प्रकाशन की नदियां बहेंगी। और मैंने आपसे कहा है इन अंतिम दिनों में प्रकाशन के लोग उठेंगे, इंफॉर्मेशन के लोग नहीं। प्रकाशन के लोग इन अंतिम दिनों में उठेंगे, क्योंकि उनको रोका नहीं जा सकता। प्रेज गॉड। डिवाइन आइडियाज आने लगेंगे, डिवाइन स्ट्रेटजीज,
डिवाइन इंसाइट और कॉन्सेप्ट्स आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि पिता से आपको पिता आपसे बात करने लगेगा, जैसे यीशु मसीह को पिता ने बताया कि देखो ये करना है। प्रेज। और इसीलिए यीशु मसीह की सेवकाई बहुत सफल थी, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे थे कि क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। वो यीशु मसीह देख रहे थे कि पिता क्या कर रहा है। नहीं बोले ये कौन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पीछे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है। बोले कि पिता क्या कर रहा है, और वो प्रकाशन पिता ने उन्हें दिया, और हमें भी देगा पिता। ही विल गिव इट टू अस। पिता किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज गॉड। यूहन्ना 14:10 देखिए वही बात। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें मैं जो तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम को करता है। मैं आपको भी वो ऑर्डर समझाना चाहता हूं कि जो लोग विश्वास से जीना चाहते हैं, उन्हें यीशु के साथ समय बिताना जरूरी है। इट्स सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस संगति के समय में प्रकाशन आजाद होता है। वो प्रकाशन आपके विश्वास को खिलाता है और आपका विश्वास मजबूत होने लगेगा। रिजल्ट्स दिखेंगे। प्रेज गॉड। रिजल्ट्स दिखेंगे लाइफ में रिजल्ट्स होना चाहिए। कोई भी विश्वास जिसमें रिजल्ट ना हो, वो विश्वास खरा नहीं है। जैसे सोने के बारे में होता है, कोई कोई सोना दिखने जैसा सोना है, लेकिन सोना नहीं है वो। क्योंकि विश्वास अगर खरा है तो रिजल्ट्स होंगे, गवाहियां होंगी। प्रेज गॉड। ओके। और यीशु मसीह के जीवन में विश्वास की काफी गवाहियां थी, क्योंकि वो प्रकाशन से जिया करते थे, और प्रकाशन इसीलिए उनमें इतना ज्यादा था क्योंकि पिता की उपस्थिति और पिता के वचन को वो खा लेते थे। प्रेज गॉड। और ये हमारे लिए भी हो सकता है अगर हम चुनाव करें। नाउ दिस इज माय लास्ट पॉइंट। एवरी टाइम गॉड स्पीक्स, योर फेथ इज फेड। हमेशा जब परमेश्वर बातें करता है, कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर मुझसे तो बात नहीं करेगा। नहीं, किसने कहा आपसे? क्या आप परमेश्वर के बच्चे नहीं? आप भी उतने ही बच्चे हैं जितना यीशु है। प्रेज गॉड। आपको बहुत बड़ा ये सर्टिफिकेट लेके बहुत बड़ा पीएचडी होने की जरूरत नहीं है पिता को बात करने के लिए आपसे। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, उसके वचन में समय बिताइए। मैं तो प्रभु एकदम छोटा आदमी हूँ, मेरे पास ज्यादा ये नहीं वो नहीं। प्रभु आप यीशु के, आप पिता के बच्चे हैं। पिता आपसे प्रेम करता है, और पिता ने आपसे कहा कि आप मेरे वचन में समय बिताओ, आप मेरी उपस्थिति में समय बिताओ। संगति दो तरीके से होता है, या तो फिर आप उसकी उपस्थिति में समय बिताइए प्रार्थना में, और उसके वचन में समय बिताइए। 24 घंटे नहीं, लेकिन हर दिन समय निकालकर उसके वचन और उसकी उपस्थिति में समय बिताइए, क्योंकि उस माहौल में परमेश्वर आपसे बातें करेगा। परमेश्वर की आवाज को आप सुनेंगे। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। प्रेज। और वो आप उसकी आवाज को आप सुनेंगे। और हर बार जब परमेश्वर बातें करता है, आपका विश्वास, मानो आपने कुछ आज अच्छा खाया। प्रेज लॉर्ड। क्या मजा है आज का खाना, वैसा है विश्वास। जब भी परमेश्वर आपसे बातें करता है, विश्वास खाता है। ऐसा पोषण विश्वास को मिलता है कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, मुझे आज ये प्रकाश मिला। आपका विश्वास स्टरअप हो जाएगा, उबलते हुए दूध के समान विश्वास आपका ऐसा पोषित हो जाए, ऐसा स्टरअप हो जाएगा, आपको लगता है कि आप किसी भी पहाड़ को बोल के आप उखाड़ के फेंक सकते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि हर बार जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, प्रेज, आपका विश्वास खाता है। आपको फिर कोई रोक नहीं पाएगा। जो परमेश्वर ने आपके लाइफ में बोला है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि आपका विश्वास ऐसे ऊंचे स्तर पर गया है, आपको लगता है कि अभी आपको कोई रोक ही नहीं सकता। वैसा है मेरा विश्वास, क्योंकि परमेश्वर जब भी मुझसे बातें करता है, और बातें, मेरा विश्वास ऐसा लगता है कि जो दर्शन प्रभु ने, जैसे कोई रोक नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। प्रेज गॉड। हम तो उस चीज को करके ही रहेंगे, क्योंकि वो विश्वास, आप सोचिए, उबलते हुए दूध के समान हर बार परमेश्वर बातें करता है, विश्वास बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और कोई ऑपोजिशन आपको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो सब इतने छोटे हो गए हैं। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, यूनानी 8 उसका 31 और 32।
तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि चुनाव, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मतलब संगति, वचन के साथ संगति, यीशु के साथ संगति प्रार्थना में और वचन में, यीशु के साथ संगति प्रार्थना और वचन में, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 32, और सत्य को जानोगे, प्रकाशन मिलेगा, परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, परमेश्वर का प्रकाशन तुम्हें होगा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आपकी स्वतंत्रता रेमा में है, आपकी स्वतंत्रता परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आवाज अगर आपने सुन ली, सब खत्म हो गया, सब चीज सेटल हो गया। इसलिए आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू टुडे, आप सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आई वांट टू एनकरेज यू कि परमेश्वर के वचन में आप समय बिताइए प्लीज, और यीशु की उपस्थिति में हम बैठे हैं, उसके साथ समय बिताएं। हो सकता है सुबह हो सकता है रात को हो सकता है दोपहर को हो, जैसा भी हो। सुबह मेरे लिए, मैं मैं प्रेफर करता हूं कि सुबह हो, लेकिन जो भी समय आपके लिए है उसके वचन में समय बिताइए। जैसे जैसे आप उसके वचन में और उसकी उपस्थिति में समय बिताएंगे, आप उसके प्रकाशन को पाएंगे। ये सिर्फ ये आपसे बातें करने लगेगा, आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, और हर बार जब परमेश्वर बातें, आपका विश्वास ऐसा बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा लाइफ में दिखेगा। बिकॉज फेथ मस्ट ऑलवेज हैव रिजल्ट्स, अदरवाइज इट्स फेक। विश्वास हमेशा सबूत होना चाहिए विश्वास का। प्रेज गॉड। ओके, आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जितने लोग जुड़े हैं इन सभी के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम आपके वचन और आपकी उपस्थिति में समय बिताते हैं। हम बाकी सब चीजों को छोड़कर हम पहले अपने विश्वास में काम करते हैं प्रभु, क्योंकि जैसे हमारा विश्वास बेहतर होगा हमारा जीवन बेहतर होगा। हम में से हर एक की आप मदद करिए कि यीशु के समान हम प्रार्थना को अहमियत दें, वचन को अहमियत दें, ताकि हमारे विश्वास से प्रभु आप बहुत कुछ हम में, हमारे द्वारा और हमारे लिए, हम में, हमारे हमारे लिए और हमारे द्वारा आप बहुत कुछ कर सकें। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन।